सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप है सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो यार 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर ही उड़ गया पूरी तरीके से। तो लाइट बिल्कुल भी आ नहीं रही थी और पता नहीं अभी सही हुआ है कि नहीं हुआ है। फ़िलहाल तो आ रही है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। थोड़ी किस्मत ख़राब है मेरी, ठीक है। तो खैर छोड़ते हैं। तो हमने देखो क्या-क्या पढ़ लिया था। ये लेक्चर वेक्चर छोड़ो यार, ये मैंने पीपीटी बनाते टाइम लिख दिया था। खैर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमने क्या अपना कंप्लीट कर लिया। एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना। हमने पहले तो देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पे क्या क्या स्टार्ट किया था हमने। यहाँ पे देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने सिंपल वाला पढ़ लिया है। सिंपल वाला हमने पढ़ लिया है तो मैं इस पर क्या लगा देता हूँ, टिक लगा देता हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे, वेटेड पढ़ेंगे और हो सकता है कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड भी इसी में कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे और फटाफट कंप्लीट करते हैं इसे। तो देखो अब हमारा दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था। उसमें हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हमारा गुडविल आ जाता था। तो वो तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखो वेट का क्या मतलब होता है। वेट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस या कह लो आप प्रायोरिटी। वेट का क्या मतलब होता है, इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी। जिसका ज़्यादा वेट होगा उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। जिसका ज़्यादा वेट होगा उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो अब देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और उसी क्वेश्चन को मतलब उसी क्वेश्चन से आप क्या करोगे, समझ भी जाओगे। तो देखो हमारा प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ हमें 31 मार्च 2021, 22, 23, 24 और 25 का दिया हुआ है। तो ये सब दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट वगैरह दी हुई है। उसके बाद कैलकुलेट करना है हमें गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोल देगा, गुडविल का क्वेश्चन थोड़ा इजी आता है, साफ साफ बोल देगा। आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब देखो वेट भी लगा रखा है, ये बोला ना, रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को हमें ये 1 वेट देना है, 2022 को हमें 2 देना है, 2023 को हमें 3 देना है, फिर 2024 को हमें 4 देना है, 2025 को हमें 5 देना है। वैसे भी ज़्यादा वेट हम जो सबसे रिसेंट ईयर होता है ना उसको हम देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो आप। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको एक टेबल बनानी होगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके की कुछ टेबल बनानी होगी और टेबल बना के हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 1 सेकंड रुकेंगे आप लोग, थोड़ा मैं 1 सेकंड बस। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको वर्किंग नोट में ये बक्सा बनाना होगा। अब देखो मैं यहाँ पर पहले बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, आपको जो क्वेश्चन है उसके एंड में ही बनाना है, ठीक। क्वेश्चन के एंड में बनाना है। तो आप देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला आपका कॉलम होगा ईयर का। तो ईयर एंडेड, ठीक है, ईयर एंडेड। उसके बाद है प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर वेट, ठीक है, वेट। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। अब देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको, अब देखो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट वगैरह दी नहीं हुई, तो एडजस्टमेंट वगैरह दी नहीं हुई तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट वगैरह जो एवरेज प्रॉफिट सभी में आता है तो वो सभी में आप अप्लाई करोगे, जो मैंने ऊपर में ऐड और लेस वाला बताया था, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ पे सीधा ईयर एंडेड लिख लेते हैं। तो कब कब है, देखो ईयर एंडेड कब कब है, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025। तो हमारे पास ये 5 साल के दिए हुए हैं प्रॉफिट, ठीक है। 5 साल के प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रॉफिट क्या क्या है, देखो 2021 में कितना था, 40,000 रुपये। 2022 में कितना था, 48,000 रुपये। और 2023 में कितना था, 60,000 रुपये। और यहाँ पर
50,000 रुपये और इसका कितना था 36,000 रुपये। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट लिखेंगे। अब देखो वेट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को उस वेट से मल्टीप्लाई करके दूसरा प्रॉफिट यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखो निकालते हैं। तो वेट में सबसे पहले लिख लेता हूँ। देखो ईयर 2021 को कितना वेट मिला हुआ है, 2021 को 1, यानी कि इसको सबसे कम इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर 2022 को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि देखो अब 2025 को हमने 5 का वेट दिया। इसका मतलब 2025 क्या है, हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू 2021 के। ठीक है, हमारा जो पिछले साल का प्रॉफिट है, ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे 5 साल पहले के प्रॉफिट से। 5 साल पहले हो सकता है कुछ सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, या फिर हम, ठीक है, तो कुछ सिचुएशन होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 2025 यानी कि अगर हम 2026 में हैं अभी, तो पिछले साल का डाटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा बजाय 5 साल पहले के डाटा के। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें तो ऐसा ही होगा। तो आपको नॉर्मली ही सोचना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, आपको नॉर्मली ही सोचना है सब कुछ। तो इसलिए हमने सबसे रीसेंट वाले को सबसे ज़्यादा वेट हम देंगे। अगर क्वेश्चन यहाँ पर साइलेंट होता, अगर मान लो ये नहीं लिखा होता ना, तब भी हम क्या मानते, यही मतलब ऐसे ही वेट लेते, क्योंकि सबसे रीसेंट वाले को सबसे ज़्यादा वेट हम देंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रॉफिट। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे हम इसका प्रोडक्ट क्या करेंगे, तो 40,000 होगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 48,000 इंटू 2 कितना हो रहा है, ये 96,000 आ रहा है। फिर 6×18 1,80,000 आ गया ये, और 5×4 = 20 ये आ गया अपने पास 2 लाख रुपए। और उसके बाद आ गया अपना 36,000 इंटू 5, तो ये आ गया 1,80,000 रुपये। ठीक है, 1,80,000 रुपये आ गया। अब आपको करना कैसे, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा इसको। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वेट करके हमने यहाँ पर प्रोडक्ट भी निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब देखो वेट का अगर हम टोटल करेंगे तो कितना होगा, ये 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10 5 15 होगा। ठीक है, 15 होगा। अब इसका अगर हम टोटल करेंगे तो इसका अगर आप टोटल करोगे तो 40,000 प्लस 96,000 और 1,80,000, 1,80,000, 2 लाख, फिर 1,80,000, तो ये मेरा आ गया 6,96,000। कितना आ गया, 6,96,000। तो 696,000। तो ये है मेरा क्या, टोटल प्रोडक्ट। मैं लिख भी देता हूँ, ये है अपना टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, और ये है हमारा टोटल वेट। ये क्या हमारा टोटल वेट। तो अब हम टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट तो हमने सिंपल निकाल लिया था, सबका टोटल किया और डिवाइड कर दिया जितने नंबर थे उतने से, मतलब सिंपल जैसे निकालते हैं। वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हम प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पर, उसके बाद उस प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, फिर वेट का टोटल करके निकालेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट कितना हमारा 6,96,000 डिवाइड बाय टोटल वेट कितना 15। तो अब मैं 6,96,000 को डिवाइड कर देता हूँ 15 से, तो मेरा कितना आ रहा है 46,400। तो 46,400 मेरा क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी भी गुडविल नहीं आया, ये मेरा क्या है 46,400 क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अब हम गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल क्या होगी इसकी, तो गुडविल कैसे निकलेंगे, तो गुडविल ऐसे निकलेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है,
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा 46,400, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा 46,400, इसको मैं इनटू कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 3, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो मेरा आ जाएगा 139,200, तो 139,200 ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हमें ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला, मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल निकालते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी अभी क्या किया, जस्ट हमने 2 कंप्लीट कर लिए, तो वेटेड एवरेज इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको ये फ्यूचर मेंटेनेबल, क्योंकि देखो एवरेज प्रॉफिट हमारा इसमें भी था, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपका आगे भी आते रहेगा, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उस मतलब उस साल का सही प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो वेटेड एवरेज वाले में अगर मैं दिखाऊँ, तो ये जो हमने प्रॉफिट लिखा ना, तो ये हमें सही प्रॉफिट लिखना होता है। अभी तो कुछ एडजस्टमेंट दी नहीं हुई, इसलिए हमने कुछ नहीं करा, लेकिन आपको एडजस्टमेंट दी हुई होगी तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद वेट करना है, फिर प्रोडक्ट निकालना, उसका समझ में आया? तो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने कर लिया, कहाँ चला गया। तो हमारा सिंपल वाला भी हो गया और वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हो गया, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड तो डन है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। यूट्यूब पे भी जा सकते हो, बहुत सारे लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, मैं भी करवाने की सोच रहा हूँ, बट यार अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, अब मैं स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड देखो क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखो तो सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है, सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा दिमाग हम चलाएंगे नहीं, ठीक है। इतना दिमाग हमें चलाने की जरूरत है नहीं, मैं भी गरज नहीं ले रहा, अभी गरज मत लो इतना, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस, सुपर प्रॉफिट इज द क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस है एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का। सिंपल डेफिनेशन बस इतनी याद आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमें जानना है एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो एक्चुअल प्रॉफिट देखो क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट विच बिजनेस अर्न, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है, यानी कि क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है जो कि बिजनेस अर्न करती है, ठीक है। ये क्या होती है हमारी एक्चुअल प्रॉफिट, क्या होती है एवरेज प्रॉफिट होती है जो कि बिजनेस अर्न करती है, ठीक है। बिजनेस अर्न करती है, जो कि सिंपल मतलब बिजनेस अर्न करती है। अब देखो अब हमारे पास दूसरा टर्म है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट देखो क्या होता है, बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो परसेंटेज, मतलब ये वो प्रॉफिट है, अभी मैं आपको बताऊंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बिजनेस अर्न प्रॉफिट, बिजनेस क्या करती है, प्रॉफिट को अर्न करती है एज परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि सबसे पहले तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो हम कमाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट जो हम कमाते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो हमें कमाना चाहिए, जो हमें कमाना चाहिए, ठीक है, जो हमें कमाना चाहिए वो प्रॉफिट होता है। तो वो हम परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड करके निकालते हैं, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज निकालते हैं तब हमारे जाकर क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल रिटर्न ऑन प्रॉफिट कहते हैं या फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी सिंपल कहते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो बिजनेस एक्चुअली में कमा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा, अभी हम बस डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड देखो क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैपिटल होता है जो कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, यानी कि वो कैपिटल जो कि फर्म के अंदर इन्वेस्टेड है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं, वो 10% 20% क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमारा आता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। वो हमारा क्या आता है, वो आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, वो हमारा आता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी हम सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड का होता है, डिफरेंस होता है एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, जो एवरेज प्रॉफिट जो बिजनेस कमा रही है, जो एक्चुअल में कमा रही है, यानी एक्चुअल प्रॉफिट सिंपल जो एक्चुअल कमा रही है बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज होता है जो कमाना चाहिए बिजनेस को, ठीक है, वो होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वो कैपिटल जो कि इन्वेस्ट है किसी भी फर्म के अंदर, तो ये कैपिटल इन्वेस्टेड होती है फर्म में, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है ना। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक तो सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है और एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होता है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, देखो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉय ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। तो ये अगर हम लगाते हैं, यानी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को गिवन होगा उसमें, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल, वैसे ये वाला तो कम ही पूछता है, हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको निकालना ही नहीं होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बहुत है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप देख लो, अरे मैंने लिख दीजिएगा पहले यहाँ पे, चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे देखते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, ठीक है, दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो एक तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, कैपिटल। अब देखो दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, उसका कुछ अलग है और ये कुछ अलग है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस इतनी जाने की जरूरत है नहीं, आपको बस ध्यान रखना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैपिटल प्लस रिजर्व करके निकाल सकते हैं और टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करके निकाल सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही ऐसे निकालता है, या तो आपको कैपिटल दे देगा, रिजर्व दे देगा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये क्या हो गया, कैपिटल प्लस रिजर्व वाला हमारा हो गया लायबिलिटी साइड अप्रोच, और टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करेंगे तो एसेट साइड अप्रोच वो हो गया, ठीक है ना। तो देखो अब सब तो हम क्या करेंगे, कैपिटल जो भी कैपिटल होगा और प्लस रिजर्व कर देंगे, उसमें से हमें माइनस क्या क्या करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल मैंने आपको बताया जो बुक में होती है, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल आगे जाओगे आप, ऐसी गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर होती है, ठीक है, जो बैलेंस शीट में होती है उसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसा ही यहाँ पर भी एग्जिस्टिंग गुडविल को, फिक्टिशियस एसेट को और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यानी कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आप जैसे नॉर्मल निकालते हो तो वैसे ही आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर डैश छोड़ दे रहा हूँ, लिखना क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट देखो, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलतेगा, देखो मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट देखो ऊपर हमने पढ़ा भी कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस अर्न प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सबसे पहले तो हमारा परसेंटेज है किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लिख रहा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में, तो मैं यहाँ पे नीचे मुझे डिवाइड करना होगा 100 से, तो डिवाइड बाय 100। तो ये मेरा क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट मेरा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये मेरा आ गया। फिर गुडविल निकाल लेंगे, तो सुपर प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम निकाल रहे हैं, तो गुडविल हमारा निकल के आ जाएगा कैसे, गुडविल कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना होता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हॉट्स में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच करके यानी कि कैपिटल प्लस रिजर्व करके, या फिर एसेट साइड अप्रोच यानी कि टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करके निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों में से हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को, फिक्टिशियस एसेट को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। समझ में आया आपको, ठीक है।
तो देखो वैसे तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है, लेकिन अगर आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल पा रहे किसी भी वजह से, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसको, अब करते हैं तो मैं लास्ट में बता दूंगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यार थोड़ा ना आप कॉमन सेंस भी लगाना, यही नहीं कि ठीक है नहीं, कॉमन सेंस भी लगाना थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो हमें टोटल एसेट दिया हुआ है 1 लाख रुपए, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 40,000 रुपए के, एवरेज प्रॉफिट है 70,000 का, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल है, नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, फाइंड द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करना है, गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो अब आपने ऊपर 3 फॉर्मूले देखे एक तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो वो तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो वो ओपनिंग कैपिटल ये तो चलो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अब इन दोनों में से अगर हम देखें, स्टार मार्क कर देते हूँ इस पे भी, देखो कैपिटल प्लस रिजर्व, अब देखो कैपिटल भी नहीं है ना रिजर्व दिया होता, तो इससे तो हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल सकते, तो ये अभी फिलहाल हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ये फिलहाल हमारे लिए नहीं है। अभी देखो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो हमें टोटल एसेट गिवन है और आउटसाइड लाइबिलिटीज भी गिवन है, आउटसाइड लाइबिलिटी क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है, क्रेडिटर्स गिवन है। देखो आप यहाँ पे, ये हमारे पास टोटल एसेट हो गया और हमारे पास क्या यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज हो गई। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कैसे आएगा, देखो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट मेरे पास कितना है, 1 लाख का मेरे पास टोटल एसेट है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 40,000 रुपये, तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया कितना, 60,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास निकल के आ गया कितना, 60,000 का। ओके, अब देखो एवरेज प्रॉफिट हमें 70,000 यहाँ पर गिवन है, तो हम यहाँ पे दूसरे पे नंबर पे क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है गाइस, 70,000। और तीसरा क्या है, अब हमें क्या निकालना है, देखो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे गाइस, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट देखो कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना आया गाइस ऊपर, 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ NRR कितना दिया हुआ 10%, यानी कि नंबर ऑफ रेट, मतलब क्या था यार, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था मेरा कितने का था यार, 10%, यानी 10/100, तो ये कट गया, ये भी कट गया, मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 6,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आया है। ठीक है, 6,000 का मेरे पास क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट आया, ठीक है ना। तो 6,000 का मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ओके, इतना ही आ रहा है, ठीक है, इतना ही आ रहा है, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो अब चौथा निकालेंगे, हम चौथा निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस जब हम नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 70,000 का, ठीक है, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 का, ठीक है। यार ये थोड़ा और लग रहा है, मैंने एवरेज प्रॉफिट ना ज़्यादा ले लिया, 7,000 लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं। तो अगर मैं 70,000 में से 6,000 रुपये माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 64,000 बचेगा। तो ये मेरा 64,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, ये मेरा क्या आ गया, 64,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, एट द एंड गुडविल निकाल लेंगे। फिफ्थ स्टेप में गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, पेपर में आपको फुल फॉर्म नहीं, मतलब ये जो शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है, पेपर में आपको पूरा पूरा लिखना होगा। अब सुपर प्रॉफिट है मेरा 64,000 का, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 3 साल, तो यहाँ पे आ गया 3, तो 64,000 इंटू 3 कितना आ रहा है, 1,92,000 की मेरी गुडविल आ रही है। ठीक है, 1,92,000 की गुडविल मेरी आ रही है। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो अब चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट। 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000, 20,000, 22,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ दिया हुआ हमें 60,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर दिया हुआ है, और फाइंड करना है हमें गुडविल एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब एवरेज बोला, इसका मतलब ये नहीं कि अब एवरेज वाला दिमाग लगाने लगता है। सुपर प्रॉफिट है, जो है हम सुपर प्रॉफिट से आपको सिखाया है, अब वैसे ही सुपर प्रॉफिट से करोगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरे पास यहाँ पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60,000 रुपये। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट देखो कैसे निकलेगा, अब 3 साल का दिया हुआ है, तो 3 साल का तो 18,000, 20,000, 22,000, तो 18,000 प्लस 20,000, ठीक है, और प्लस 22,000 ये दिया हुआ है। डिवाइड कितने से करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे हम उसको 3 से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो देखो 18,000 और ये 20,000 और 22,000 कितना हो जाएगा, ये जोड़ ही लेते हैं गाइस। देखो 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, 60,000 रुपये आया। तो 60,000 डिवाइड बाई 3, 3 टू 20,000 आ गया, 20,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 20,000। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट देखो पेपर में आपको ऐसे करके आना है। ठीक है, पेपर में आपको थ्योरी वोरी तो कम ही पूछेगा, फिर भी पूछ लेगा तो आप बता दोगे। अब एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, इनटू NRR अपॉन 100। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 60,000 रुपये, तो 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 10 अपॉन 100 हो गया। ये कट गया, ये भी कट गया, कितना आ रहा है, 6,000 रुपये मेरा आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब उसके बाद चौथा करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। फिर हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा 60,000 का था, नहीं 60,000 का नहीं था, एवरेज प्रॉफिट कितने का था मेरा, 20,000 का, सॉरी। तो एवरेज प्रॉफिट था 20,000 माइनस 6,000, तो कितना आ रहा है मेरा, 20 में से 6 गया, 14,000 रुपये मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना, 14,000 रुपये मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों। उसके बाद हम फिर फिफ्थ में क्या निकाल देंगे, एट द एंड गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 14,000 इनटू कितने सालों के लिए गाइस, 3 सालों के लिए। 14 दिया कितना होता है, 42,000। तो मेरा 42,000 रुपये गुडविल आ गया, 42,000 का गुडविल आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। देखो पर्ल एंड रूबी वर पार्टनर इन अ फॉर्म with
कंबाइंड कैपिटल ऑफ 2,50,000। कंबाइंड कैपिटल यानी कि ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, समझ में आया। अब देखो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना दिया हुआ है, 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल गया 10%। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। तो आखिरी के 4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, ठीक है, 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो 2019-20 का दिया हुआ है 35,000, 20-21 का दिया हुआ है 25, 32, 33। अब देखो क्या बोला, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 5,000 रुपये। तो ये हमारा क्या है, यानी कि अब इसको थोड़ा मतलब सुनो, इसको मैं बड़ा करता हूँ हल्का सा। ये जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट क्या है, मिक्सिंग प्रॉफिट है, ठीक है, मिक्सिंग प्रॉफिट यानी कि अभी इसके साथ कुछ मिलावट है। अभी ये शुद्ध प्रॉफिट मतलब एक तरीके से बोले तो नहीं है, थोड़ा अभी इसमें क्या है, कीड़ा वीड़ा मिला हुआ है। तो हमें क्या करेंगे, उसको मिटाएंगे, सॉरी मतलब हटाएंगे उसको, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है, तो हमने ऊपर में रूल पढ़ा था, चलो लेके चलता हूँ मैं डायरेक्ट आपको, ठीक है। वहाँ पर हम चलते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, यहाँ पर ये रहा। तो अब देखो क्या है, ये रहा ओवर वैल्यू है, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देखो, तो ओवर वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक 2022-23 में, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इस 5,000 को मैं उस ईयर में से क्या करूँगा, लेस करूँगा, उस ईयर में से क्या करूँगा, लेस करूँगा। अब एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान देना, अब एक और बात ध्यान देना, मान लेते हैं, ठीक है, अभी मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मान रहा हूँ, अब मेरे सर पे मत चढ़ जाना, सर ये क्या कर दिया आपने, मान रहा हूँ, चिल्लाना नहीं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे ठीक है, देखो मेरा यहाँ पर क्या है 2022-23 है, इसके आगे मैं मान रहा हूँ कि मेरा एक और ईयर है 2023 और 24। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन दे सकता है किसी भी में भी। तो अब देखो इस वाले के लिए मेरे पास क्या था, ये यहाँ पर मेरे पास 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक क्या था, क्लोजिंग स्टॉक क्या था, ओवर वैल्यू था, क्लोजिंग स्टॉक क्या था, ओवर वैल्यू था। अब यही क्लोजिंग स्टॉक मेरा अगले साल क्या होगा, इस वाले साल के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। आप बिल्कुल एग्री कर रहे हो मेरी बात से, ओपनिंग स्टॉक होगा इस अगले वाले साल के लिए, ठीक है, जस्ट क्योंकि 23 है तो 23-24 है, तो ओपनिंग स्टॉक होगा। तो क्या ये ओपनिंग स्टॉक भी मेरा ओवर वैल्यू दिखाएगा, ओपनिंग स्टॉक मेरा ओवर वैल्यू दिखाएगा। ऐसा तो नहीं ऊपर में ज़्यादा था नीचे आके कम हो गया, यानी कि नाम बदलते ही क्या हो गया, वो चेंज हो गया, नहीं, ओवर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक मेरा ओवर वैल्यू दिखा। तो ओवर वैल्यू हम ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर नहीं दिया तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम उसको अगर होता तो हम उसको क्या करते, ऐड करते उस साल के प्रॉफिट में। समझ में आया आपको, समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसको क्या करना है, इसको हमें लेस करना है, इसको हमें क्या करना है, लेस करना है। मैं इसको बड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो हमें लेस करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे शुद्ध प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 22-23 का मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, 22-23 का मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। अब मैं ज़्यादा वो मतलब आप वर्किंग नोट में निकाल सकते हो, ये मत पूछना सर अब हमें कहाँ पे निकालना है, तो आप वर्किंग नोट में निकाल सकते हो, ठीक है, वर्किंग नोट में बढ़िया निकाल सकते हो। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 5,000 रुपये, तो मेरे पास कितना आ गया, 33,000 में से 5,000 गया तो होगी ना बचो। भाई देखो मेरी कैलकुलेशन बड़ी बेकार है, बहुत बेकार है मेरी कैलकुलेशन, तो माफ़ करना मेरे को। 33,000 माइनस 5,000, मतलब छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे थोड़ा कभी कभी अटक जाता हूँ मैं, तो खैर छोड़ो। तो अब देखो क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फॉर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया, यानी NYP दे दिया आपको, लास्ट 4 ईयर, 4 साल के प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ये रहा गिवन दिया हुआ है। एवरेज सुपर प्रॉफिट बोल दिया ना, सुपर प्रॉफिट, तो हम सुपर प्रॉफिट से ही निकाल लेंगे। अब मैं पूरा पूरा वर्डिंग नहीं लिखूंगा, छोटा छोटा लिखूंगा। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं हम यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड इन, कैपिटल इन्वेस्टेड इन फॉर्म। तो इनका क्या कितना कैपिटल है, 2,50,000 का कैपिटल है, तो 2,50,000 लिखेंगे। ईच नहीं बोला तो 5 लाख मत कर देना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पहला हो गया मेरा, अब मेरा दूसरा क्या है, मेरा एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। अब एवरेज प्रॉफिट में ध्यान देना गाइस, तो देखो कितना है, 35,000 है प्लस 25,000 है
प्लस 32,000 है। ओके प्लस क्या मैं 33,000 लिख दूँ यहाँ पे? नहीं सर, हम 33,000 क्यों लिखेंगे, 28,000 लिखेंगे हम तो गाइस। डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे उसको किससे, डिवाइड कर देंगे हम उसको 4 से। तो अब इसको जोड़ता हूँ मैं, 35,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000 प्लस 28,000, तो कितना आ रहा है मेरा, 1,20,000 आ रहा है। गाइस जैसे कोई कैलकुलेशन ख़राब नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक ठाक कैलकुलेशन है मेरी, क्योंकि 12th में भी तो क्लियर मारा था मैंने, ठीक है। डिवाइड बाय 4, तो मेरा कितना आ रहा है, 30,000 रुपये आ रहा है। वो तो मैं यहाँ पे क्योंकि कोई बताने वाला है नहीं ना सामने से, तो उसमें कैलकुलेटर पर करना पड़ता है, नहीं तो वो मैं काट पीट के बताऊँ आपको, वैसे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। खैर छोड़ो वो सब बकवास में क्या कर रहा हूँ ये। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, थर्ड पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है गाइस, 2,50,000 है, इनटू नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो वो कितना है 10/100 हो गया, ठीक है। तो ये गया ये गया ये गया, ठीक है, यहाँ से ये गया 25,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आया। अब फोर्थ में मैं क्या करूँगा, सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, सुपर प्रॉफिट में निकालूंगा। सुपर प्रॉफिट मेरा कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा, 30,000 माइनस 25,000, तो ये मेरा आ गया कितना, सुपर प्रॉफिट आ गया गाइस 5,000 रुपये। अब मुझे गुडविल निकालनी है, तो मैं यहाँ पे 5th पे क्या करूँगा, गुडविल निकालूंगा, ठीक है, गुडविल निकालूंगा। तो गुडविल कितना आएगा मेरा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा 5,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरा कितना है, पर जाके देखना पड़ेगा गाइस, 3 ईयर्स है, तो 3 साल हो गया। अब ऐसे नहीं हर क्वेश्चन में 3 साल ही दिया होगा, यहाँ पर दिया हुआ है तो वो अलग बात है। तो मेरा कितना आ गया, 15,000 रुपये आ गया। समझे आपको, झेपा आपको, ठीक है ना। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000 रुपये आ गया। ओ सॉरी, गुडविल मेरा कितना आ गया, 15,000 रुपये आ गया। अब देखो ये भी करवाने का मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन अब रहने देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बदला नहीं चुकता कर रहा मैं आपसे। तो अभी एक काम कर, कितना क्वेश्चन है, एक सेकंड, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है यार सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट थोड़ा ना वो है, क्या कहते हैं उसे, मेन है ना, इसलिए थोड़ा सा ना वहाँ पे करवाना पड़ता है वो। खैर आज के लिए बस इतने रखते हैं। तो आपको ये सब रिवाइज करके आना, फॉर्मूला वॉर्मूला अच्छे से याद रखना, जो भी मैंने ऐड लेस वाला बताया तो वो तो अच्छे से याद करके आपको रखना है, ठीक है, वो रट्टा ही लगाना पड़ेगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।